हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और इसी के साथ आपकी सीटेट एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होंगी। आप सीटेट के जो है तैयारी भी बढ़िया कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि विकास के आयाम, जो कि आज हम इसको समझने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आपने कभी हमारे स्टार क्रिएटिव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सी टेट, टी ए टी, टैट और के वी एस और टैट से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। और फ्रेंड्स, आप स्टार क्रिएटिव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम विकास के आयाम जो टॉपिक है इसको समझने वाले हैं सी डी पी का, जो कि जो ये जो टॉपिक है दोस्तों, इससे हर पेपर के अंदर जो है तो 2-3 मार्क के या 4 मार्क के या कोई पेपर के अंदर 2 मार्क के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों विकास के आयाम। तो दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा है। जैसा कि दोस्तों, विकास के जो आयाम हैं वो 6 तरह से विकास बच्चे का होते रहता है। जैसा कि पहला है दोस्तों शारीरिक शारीरिक विकास, मानसिक विकास। इसी के साथ तीसरा है दोस्तों संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषागत विकास और सामाजिक विकास। इस तरह से 6 तरह से बच्चे का विकास होते रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम जो है शारीरिक विकास को समझेंगे और अगली वीडियो के अंदर मानसिक विकास। हर वीडियो के अंदर हम एक एक विकास को समझते चलेंगे। पहले आज की वीडियो के अंदर हम दोस्तों शारीरिक विकास को समझेंगे, ताकि इसके ताल्लुक से जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे समझ में आ सके शारीरिक विकास की। इसके बाद की वीडियो के अंदर हम मानसिक विकास देखेंगे, फिर उसके बाद संवेगिक विकास देखेंगे, क्रियात्मक विकास देखेंगे और उसके बाद भाषागत विकास या भाषाई विकास को देखेंगे। तो इस तरह से जो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इस तरह से हम ये पूरा जो विकास के आयाम है इसको अलग अलग वीडियो के अंदर एक एक विकास को देखेंगे। और इस जो टॉपिक है संवेगात्मक विकास के आयाम, इसको हम आज इसको फिर धीरे धीरे खत्म करेंगे। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों शारीरिक विकास। जैसे कि शारीरिक विकास का परिणाम बच्चे के जो विकास पर होता है वो किस तरह से होता है, और शारीरिक विकास का बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या अहमियत होती है, इसको आज हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। शारीरिक विकास, शरीर के बाहरी परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसे विकास कहते हैं। जैसा कि दोस्तों, जो चीज़ें हम स्पष्ट रूप से बच्चों की देख सकते हैं बाहरी तौर पर, बाहरी रूप से, जैसे कि ऊंचाई हो गई, वेट हो गया और उसकी हाइट हो गई, तो उसको विकास कहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों शारीरिक विकास कहते हैं। किंतु शरीर के आंतरिक वायुओं के परिवर्तन बाहरी रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। तो दोस्तों, शारीरिक विकास किसे कहते हैं? जो कि हमें बाहरी रूप से भी नजर आए और आंतरिक रूप से भी जिसका विकास होता है उसे शारीरिक विकास कहते हैं। जैसा कि बाहरी रूप से जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया और उसका बालों का कलर और उसके जो आंखें, कान वगैरह, जो हमें बाहरी रूप से जो विकास दिखाई देता है, तो वो बाहरी विकास हो गया, बाहरी विकास हो गया। और इसी के साथ दोस्तों शरीर के अंदर भी विकास होते रहता है, जैसे कि छोटी आंत, बड़ी आंत का, दिल का, और जो दिल पे शरीर के अंदर जो चीज़ें होती है उसका भी विकास, आंतरिक जो चीज़ें होती है, अंदरूनी जो चीज़ें होती है उसका भी विकास होता है। तो विकास दोस्तों आंतरिक और शारीरिक विकास दोस्तों आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से होते रहता है। इसी के साथ दोस्तों प्रारंभ में शिशु, जैसा कि आरंभिक शिशु जब होता है जन्म के बाद से, तो उसके बारे में दिया गया डेफिनेशन, थोड़ा वो देखते हैं। अपने हर प्रकार, देखिए, आरंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को सक्षम हो पाता है। जैसा कि दोस्तों विकास की, जब बच्चा जब आरंभिक रहता है, जब जन्म लेता है, तो शुरुआत में जब बच्चा छोटा होता है, 15 दिन का, समझो 1 दिन से लेके 3 महीने का, तो उस टाइम पे वो बच्चा जो होता है दोस्तों, या 6 महीने का जब होता है, तो उस टाइम पे बच्चा जो है ज़्यादातर दोस्तों अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। और वो कोई भी वो अपनी ज़रूरतें कोई पूरी नहीं कर सकता, बल्कि उससे भूख लगी तो वो रोएगा और उसकी जो ज़रूरत है वो उसकी माँ पूरी करेगी। और कभी कोई चीज़ की उसको ज़रूरत होती है, या प्यार की या भूख की या कोई भी चीज़ की जब ज़रूरत होती है, तो वो खुद वो चीज़ें नहीं कर सकता, बल्कि उसको घर वाले उसकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है दोस्तों, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उसके साथ वो अपने हाथ पैर हिलाना शुरू करता है, अपने हाथों का, पैरों का इस्तेमाल करना शुरू करता है और उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना शुरू कर लेता है। इसी के साथ दोस्तों शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के प्रवेश, देखिए 1 मिनट,
एक मिनट, हाँ देखिए दोस्तों, शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश व उसकी देखभाल का भी उसकी देखभाल का भी उसके शरीर की शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि दोस्तों जो हेरिडिटी से चीज़ें जो आनुवंशिक यानी कि हेरिडिटी यानी कि जो उसके माँ बाप से जो जेनेटिक में उसको मिलते हैं, उसका भी आपको उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों जो जिस माहौल में इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है, परिवेश में रहता है, उसका भी आपको उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसी के साथ जो जिस तरह से उसकी देखभाल की जाएंगी, उसका भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आनुवंशिक, जैसा कि कोई किसी बच्चे के माँ बाप छोटी हाइट के हैं, तो उनके बच्चे भी छोटी हाइट के होंगे। और किसी के बच्चे थोड़े माँ बाप समझो लंबी हाइट के हैं, स्ट्रांग है, तो उनके बच्चे भी स्ट्रांग होंगे। कोई बच्चे, किसी के माँ बाप गोरे हैं, अच्छे हैं दिखने दिखाने में, तो उनके बच्चे भी उसी तरह से दिखने दिखाने में गोरे रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों परिवेश का भी यानी कि इन्वायरमेंट का भी उस पर असर पड़ता है। जहाँ जिस माहौल में बच्चा रहेगा, उसी माहौल का असर उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है। और जिस तरह से उसकी देखभाल की जाएगी, खान पान का भी बच्चे को अच्छा दिया गया, तो उसका भी प्रभाव शारीरिक विकास पर पड़ता है। और इसी के साथ दोस्तों यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसकी विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। जैसा कि बच्चे को कभी सामान्य रूप से उसको जिस तरह की खान पान देना चाहिए, उपहार उसको देना चाहिए, उस तरह से उसको कभी ना दिया जाए, तो उसका शारीरिक विकास रुक सकता है। इस तरह उसकी वृद्धि हम नहीं देखेंगे, बल्कि उसकी सामान्य गति में रुकावट पैदा होंगी। कभी उसको खान पान या जिस तरह के उसको दूध वगैरह दिया ना जाए, बल्कि उसको जो विटामिन की जो चीज़ें होती है बच्चे को कभी ना मिले, तो उसकी जो गति है, सामान्य गति जो होती है, वो रुक सकती है। और उसके शारीरिक विकास पर उसका आवश्यक असर पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों बालक की वृद्धि व विकास के बारे में शिक्षक को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखनी अनिवार्य है, क्योंकि बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण वो एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि और विकास पर निर्भर करता है। दोस्तों बालक का जो है शारीरिक विकास और वृद्धि जो होती है, उसका जो है शिक्षक को पर्याप्त जानकारी रखना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जब तक बच्चे को, टीचर को पता ना हो कि बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है या बीमार है, तब तक वो कोई चीज़ को कर नहीं सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों जो कोई बच्चा का भी शारीरिक रूप से फिट है, तो उसकी रुचियाँ भी अच्छी रहेंगी, उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाएंगी, वो और एजुकेशन से बढ़ती वो उसकी दृष्टिकोण अलग रहेंगी। लेकिन कोई बच्चा कभी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है या उसके शरीर में कोई दोष है, तो वो उसकी रुचि जो है दोस्तों ज़्यादा जो शिक्षा, जो पढ़ाई जो की जाती है उसके अंदर ना लगेंगी, बल्कि इसके वो ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ उसकी इच्छा भी नहीं होगी कि ज़्यादा उसको पढ़ाया जाए, बल्कि वो एक सुस्त तरह से बच्चा व्यवहार करेगा। और कभी कोई बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो वो ज़्यादा चुस्त और एक्टिव रूप से शिक्षा के अंदर भाग लेगा। और इसी के साथ दोस्तों बच्चे की शारीरिक बुद्धि और विकास फिजिकल डेवलपमेंट के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक ये जान सकता है कि विशेष आयु स्तर पर बच्चों को क्या आशा की जा सकती है। जैसा कि दोस्तों कोई टीचर है कभी, तो वो शारीरिक वृद्धि कभी बच्चों की देखता है कि बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो उससे किस तरह की एक्सेप्टेशन की जा सकती है, किस तरह से उससे काम कराया जा सकता है, कौन से काम उसको दिए जा सकते हैं और कौन से नहीं, ये अध्यापक को जहन में आ जाता है, अध्यापक के माइंड में ये चीज़ें आ जाती है। और ये अध्यापक को शारीरिक विकास का आवश्यक जो है ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसको इस चीज़ का ज्ञान ना हो कि बच्चा शारीरिक रूप से किस तरह से है, किस तरह का उसकी शारीरिक कंडीशन है, तो तब तक वो अपनी जो अध्ययन कौन से मेथड का यूज़ करना है पढ़ाई के दौरान, तो उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। कभी उसको शारीरिक रूप से पता हो कि बच्चे किस तरह के हैं, तो वो अपने जो मेथड्स है उसका बराबर इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए और इसी के साथ दोस्तों जो है दोस्तों आज हमने जो है इस तरह से शारीरिक विकास का जो है जो विकास के जो आयाम है दोस्तों, 6 आयाम जो दिए गए मनोवैज्ञानिकों की तरफ से, उसमें से हमने पहला जो है आज हमने जो आज की वीडियो के अंदर शारीरिक विकास को समझा। दूसरी वीडियो के अंदर हम दोस्तों मानसिक विकास को समझेंगे। इस तरह से हमें जो 6 आयाम दिए गए हैं उसको एक एक वीडियो के अंदर समझते जाएंगे, ताकि चीज़ें हमारे समझ में आए। क्योंकि दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके हम चीज़ें समझेंगे तो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे और पेपर के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी आते हैं तो हम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो और दोस्तों इसी के साथ आपको कभी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ये इस चैनल स्टार क्रिएटिव क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि सीटेट, टीएटी, टेट और केवीएस वगैरह से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, विकास के आयाम को।